हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीषास बायो हब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा कि कैसे पोलन ग्रेन पिस्टल पे पहुंच के उन दोनों के बीच में कैसे इंट्रैक्शन होता है, कैसे जो पोलन ग्रेन में मेल गैमेट्स प्रेजेंट थे वो कैसे एम्ब्रियो सेक के अंदर पहुंचते हैं। क्लियर है? अब उसके आगे का प्रोसेस हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे समझते हैं, हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था एम्ब्रियो सेक के स्ट्रक्चर के बारे में, तो थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन को समझने में थोड़ा सा इजी हो। क्लियर? ये एक एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर है। इस वाले रीजन को हम बोलेंगे चिलाजल एन एंड इस रीजन को हम बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड। ओके, एम्ब्रियो सेक के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि जो चलाजल एंड में 3 सेल्स प्रेजेंट होती है, इन्हें क्या बोला था हमने? एंटीपोडल सेल्स। ठीक है। और जो माइक्रोपाइलर रीजन में 3 सेल्स प्रेजेंट थी, उनमें से 2 सेल्स को हमने बोला था सिनर्गिड्स एंड सेंटर में जो लार्ज सेल थी इसे बोला था हमने एग सेल। ओके, एंड जो सेंटर में एक लार्ज सेल प्रेजेंट थी इसे हमने बोला था सेंटर सेल या फिर पोलर न्यूक्लियाई। ओके, अब समझते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि क्या हुआ, पोलन ग्रेन से मेल गैमेट्स इस एम्ब्रियो सेक के अंदर पहुंच गए थे। ठीक है, 2 मेल गैमेट्स क्या थे, इस एम्ब्रियो सेक के अंदर पहुंच गए। अब ये एम्ब्रियो सेक क्या करते हैं, ये मेल गैमेट्स अब इस एम्ब्रियो सेक में पहुंच के डिफरेंट सेल से फ्यूजन करेंगे। ठीक है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट न्यूक्लियाई। ठीक है, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट न्यूक्लियाई। ओके, अगर एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन की हम बात करें तो बेसिकली एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या बोला हमने? जो एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन से क्या मतलब है? यानी कि 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं एक सिंगल एम्ब्रियो सेक के अंदर। ठीक है, 2 फर्टिलाइजेशन कैसे होते हैं उसे समझते हैं। यहाँ पे पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट्स एंटर हुए। ठीक है, अब क्या था, यहाँ पे हमने बोला था एक एग सेल प्रेजेंट होती है, एक पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है, 3 सिनर्गिड्स एंड 3 एंटीपोडल्स एंड 2 सिनर्गिड्स प्रेजेंट होती है। ये 2 मेल गैमेट्स क्या करते हैं, एक मेल गैमेट फ्यूज करता है विद दिस पोलर न्यूक्लियाई एंड दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करता है इस एग सेल के साथ। ठीक है, समझते हैं कैसे। जो फर्स्ट मेल गैमेट होता है वो किसके साथ फ्यूज करेगा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, 1 मेल गैमेट। ओके, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होता है विद दिस एग सेल। मेल गैमेट। क्लियर? जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मेल गैमेट फ्यूज होता है, इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन एंड क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ओके, ट्रिपल फ्यूजन इसे क्यों बोला? क्योंकि हमें पता है जो पोलर न्यूक्लियाई में न्यूक्लियाइज प्रेजेंट थे वो कितने थे? 2, यानी कि ये कैसे थे? 2n। और जो मेल गैमेट की प्लॉइडी लेवल थी वो कैसी थी? हैप्लॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कितनी प्लॉइडी लेवल का एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया? 3n। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं? 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। ओके, एंड ये जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
ठीक है। फर्दर ये क्या करेगा, ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ओके, ये बात हुई पहले मेल गैमेट की। बात करते हैं अगर एग सेल के साथ जो मेल गैमेट फ्यूज होता है, ये फॉर्म कर, इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं सिनगैमी। ओके, और इसे बोलते हैं जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। ओके, प्लॉइडी की अगर बात करें तो एग सेल में कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, 1 सिंगल हैप्लॉइड, एंड मेल गैमेट में हैप्लॉइड। तो उसने कैसा स्ट्रक्चर बनाया, 2n स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया। ओके, ये 2n स्ट्रक्चर ही फर्दर क्या करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है इतनी बात। यहाँ पे 2 बार क्या हो रहा है, मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है 2 डिफरेंट सेल से, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, दोबारा समझते हैं क्या था, एम्ब्रियो सेक के अंदर 2 मेल गैमेट्स एंटर हुए। 2 मेल गैमेट्स ने क्या किया, 2 डिफरेंट सेल के साथ फ्यूजन किया। पहली सेल कौन सी थी, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल से फ्यूजन करने के बाद इसने क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया जिसे हमने कहा PEN, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक है, जो क्या करता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। प्लॉइडी की अगर बात करें तो पोलर न्यूक्लियाई थी हमारी डिप्लॉइड एंड मेल गैमेट हैप्लॉइड, तो इसने क्या किया, 3n का फॉर्मेशन किया। देन सेकेंड मेल गैमेट क्या करता है, एग सेल से फ्यूजन करता है। एग सेल की प्लॉइडी कैसी थी, हैप्लॉइड, एंड मेल गैमेट कैसा था, हैप्लॉइड था। इसने क्या किया, 2n स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, एंड ये 2n स्ट्रक्चर क्या करती है, ये जो गैमेट एंड एग सेल फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई से जो मेल गैमेट फ्यूज होता है तो इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, एंड एग सेल से मेल गैमेट का फ्यूजन क्या होता है, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन होता है, जो फाइनली क्या, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ओके, इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि फर्टिलाइजेशन के बाद इस स्ट्रक्चर में क्या क्या बचता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स बचती है, और क्या बचती है, एक सिनर्गेट बचती है। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा था कि लास्ट लेक्चर में क्या होता है, 1 सिनर्गेट क्या होती है, जब पोलन ट्यूब एंटर करती है तो ऑलरेडी यहाँ पे डीजनरेट हो जाती है। तो अब क्या बचा, अब 1 सिनर्गेट बची एंड 3 एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। ये सिनर्गेट्स एंड एंटीपोडल सेल क्या करती हैं, आगे चल के डीजनरेट हो जाती है, और डीजनरेट होने पर ये क्या करती है, डेवलपिंग जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। क्लियर है, ये तो था एक प्रोसेस किस चीज़ का, फर्टिलाइजेशन का। बहुत इजी है, सिंपल है, इसको बहुत सीक्वेंस से समझ के चलें तो बहुत ही इजी है। क्लियर है, इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेशन में पूछें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।